रांची के ओरमांझी थाना अंतर्गत पिस्का मोड़ पर चतुर साव पर अज्ञात अपराधी के द्वारा जान लेने हेतु उन पर फायरिंग की गई थी। उक्त कांड के उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए तकनीकी शाखा रांची के सहयोग से इस घटना में शामिल उमेश करमाली, नीरज कुमार महतो को ओरमांझी थाना क्षेत्र से तथा संजीव कुमार, राजकुमार प्रवेश को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से घटना में प्रयोग किया गया 2 हथियार एवं गोली को पुलिस ने बरामद किया। गिरफ्तार अपराधियों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि ओरमांझी थाना अंतर्गत होटवार जेल में बंद सक्रिय अपराधी मनोज मुंडा ने रंगदारी का पैसा नहीं देने के कारण चतुर साव पर जानलेवा हमला करवाया है। मनोज मुंडा ने जेल में बंद अपने सहयोगी विश्वजीत उर्फ रोहित के द्वारा तथा सहयोग से अपने मित्र राजकुमार प्रवेश के सहयोगी संजीव कुमार को काम के बदले पैसा देने की बात कहकर फरीदाबाद हरियाणा से, जहां दोनों एक अस्पताल में मजदूर का काम करते हैं, इस घटना को अंजाम देने के लिए ओरमांझी भेजा था। यहां पर मनोज मुंडा के सहयोगी नीरज महतो तथा उमेश करमाली, जो कि हत्या के केस में सजा याफ्ता है, जिसे माह जनवरी से 2023 में ही मनोज मुंडा के द्वारा जेल से बेल करवाकर बाहर अपने लिए काम करने के लिए निकाला गया था। नीरज महतो एवं उमेश करमाली को मनोज मुंडा के द्वारा दिए गए हथियार से ही इस घटना को कारित किया गया है। इस कांड में नीरज महतो एवं उमेश करमाली द्वारा शूटर संजीव कुमार को चतुर साव की दुकान पिस्का मोड़ पर ले जाया गया था, जहां इन दोनों ने शूटर संजीव कुमार को चतुर साव का पहचान कराते हुए जान से मारने हेतु उस पर फायरिंग कराया गया था। गोली चलने के बाद शूटर संजीव कुमार गोली चलाते हुए तथा उमेश एवं नीरज महतो मोटरसाइकिल से घटनास्थल से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त उमेश करमाली तथा शूटर संजीव कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। यह घटना सक्रिय अपराधी रांची होटवार जेल में बंद मनोज मुंडा के द्वारा ओरमांझी थाना क्षेत्र में अपना दहशत एवं भय फैलाकर रंगदारी स्वरूप पैसों की उगाही हेतु करवाया गया है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। ओरमांझी थाना अंतर्गत पिस्का मोड़ के पास दिनांक 21/2/23 को एक राजनीतिक पार्टी के नेता सह व्यवसायी के ऊपर एक अज्ञात अपराधी के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई थी, जिसमें वो जख्मी भी हो गए थे। इस संदर्भ में 19/23 ओरमांझी थाना कांड संख्या दर्ज किया गया था और उसके बाद मामले की छानबीन करने के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक एसआईटी का भी गठन किया गया। डीएसपी सिल्ली जिसको लीड कर रहे थे, इसमें तकनीकी शाखा की भी टीम शामिल थी और इस टीम के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 व्यक्ति उमेश करमाली और नीरज कुमार महतो की गिरफ्तारी ओरमांझी थाना क्षेत्र से एवं संजीव कुमार एवं राजकुमार प्रवेश की गिरफ्तारी फरीदाबाद हरियाणा से की गई है। उनके पास से जो फायरिंग में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो भी बरामद हुआ है, गोली भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक और हथियार भी इसमें बरामद हुआ है। अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करें तो बेसिकली जो जेल में मनोज मुंडा करके एक अपराधी जो अभी जेल में बंद है, उसके द्वारा इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र को एक तरीके से प्लान किया गया। अपने जेल में ही एक और सहयोगी उसका विश्वजीत उर्फ रोहित करके है, इन दोनों के साथ एक प्रकार से पूरी प्लानिंग की गई। अगर हम बात करें इसकी वजह क्या थी कि इसको टारगेट लिया गया, तो मनोज मुंडा के द्वारा जो चतुर शाह नाम के जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर फायरिंग की गई है, उनसे रंगदारी के रूप में कुछ पैसे की मांग की गई थी, जो न देने की एवज में इनके द्वारा इस प्रकार से विश्वजीत के साथ एक प्लानिंग की गई, जिसमें विश्वजीत का एक मित्र राजकुमार प्रवेश फरीदाबाद में हरियाणा में रहता था, जो मूलतः मुंगेर खड़गपुर का रहने वाला है। वहाँ पर राजकुमार प्रवेश और उसका एक मित्र संजीव कुमार एक अस्पताल में मजदूर का काम करते थे। जैसा मैंने बताया, मनोज मुंडा ने अपने मित्र रोहित के माध्यम से राजकुमार प्रवेश से संपर्क किया और राजकुमार प्रवेश ने अपने मित्र जो उसी के गाँव का रहने वाला है उसके साथ इस प्रकार से प्लानिंग की और उसको यहाँ पर भेजा। यहाँ पर आने के पश्चात जो उमेश करमाली और नीरज महतो, इसमें अगर मैं बताऊँ, उमेश करमाली जो है वो पहले से ही मनोज मुंडा के साथ जुड़ा रहा है और अभी हाल ही में जनवरी 2023 में वो बेल पर रिहा हुआ था। तो नीरज महतो और उमेश करमाली ने यहाँ पर बाहर रह कर के मनोज मुंडा के लिए एक प्रकार से काम किया। हथियार उसको उपलब्ध कराया गया, जो बाहर से शूटर जो संजीव कुमार आया था उसको,
ये दोनों ही उस व्यक्ति को लेकर, शूटर को लेकर के चतुर साहब की दुकान पर गए, चतुर साहब की पहचान कराई। उसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल से वहाँ पर साइड हो गए। उसी दौरान उसके बाद संजीव कुमार के द्वारा उस पर फायरिंग की गई और फायरिंग करने के पश्चात जब लोगों ने उसका विरोध करने की कोशिश की, पुनः उसके द्वारा फायरिंग की गई और उसके बाद वहाँ से वो